जद्दा एक ऐसा शहर है जो कि लंबाई में फैलता है और लंबाई में बना हुआ है। मतलब एक तरफ जद्दा के समंदर है और एक तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। तो जद्दा की ना मेन 3 रोड्स हैं। सबसे पहली जो है वो किंग रोड है, जो कि समंदर के बिल्कुल साथ है एक तरीके से। और उस पे सारे ब्रांड्स वगैरह, जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जितने भी अच्छे मतलब ज़बरदस्त किस्म की जो गाड़ियाँ नज़र आती हैं, वो सारी आपको किंग रोड के ऊपर नज़र आती हैं। फिर उसके बाद बीच में एक रोड है, वो है तरीक मदीना। जो ये 3 मेन रोड्स इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जद्दा को बिल्कुल जो एक कोने से दूसरे कोने तक कनेक्ट करते हैं, मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ कनेक्ट करते हैं और साउथ से वेस्ट की तरफ अगेन। तो ये 3 मेन रोड हैं। बाकी बीच में भी बड़े बड़े रोड्स हैं, जैसे सित्तीन हो गया, सवाइन हो गया, और भी बहुत सारे रोड्स हैं, लेकिन ये 3 मेन रोड हैं ऐसे जो जिनसे हर रास्ता निकलता है ऑलमोस्ट। तो पहला किंग रोड है, दूसरा तरीक मदीना है। तरीक मदीना बिल्कुल सिटी के बीच में है और उसमें ये होता है कि चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ उसके, जब आप चल रहे होते हो तो दोनों तरफ उसके डिफरेंट वो हैं, इलाके हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं। मतलब वो शुरू होता है बिल्कुल कहाँ से, आप कह लो कि बलद के पास से स्टार्ट होता है, डाउनटाउन के पास से स्टार्ट होता है और चलते 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 पूरा ऑल द वे मदीना मुनव्वरा तक जाता है। वो रोड इतना लंबा रोड है। फिर तीसरा रोड है हरमैन, जिस पे अभी हम हैं, जो आप लोगों को अभी नज़र आ रहा है, ये हरमैन रोड है। और हरमैन रोड का सीन ये है कि इस पे दोनों हरम जो हैं वो कनेक्ट करते हैं। किस तरीके से दोनों हरम? मतलब मक्का मुकर्रमा का हरम और मदीना मुनव्वरा का हरम। जैसे अभी हमारा जो मतलब फेस है, जो हमारा चेहरा है, वो है मक्का मुकर्रमा की तरफ। मतलब अगर हम यहाँ से सीधा चले जाएंगे बिल्कुल, तो मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। और अगर हम ऑपोजिट जाएंगे, तो ऑपोजिट जो है, अल्लाह भला करे आपका, वो हम मदीना मुनव्वरा जाएंगे। जैसा कि अभी आप लोगों को बोर्ड पे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ से डिफरेंट रास्ते निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मतार मलिक अब्दुल अज़ीज़, किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, फिर मक्का मुकर्रमा हो गया, हदद शाम हो गया। तो यहाँ से वो सारे रास्ते निकलते हैं। और ये लेफ़्ट पे जो दीवार बनी हुई नज़र आ रही है आपको एक तरीके से, जिसके ऊपर ये जालियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं, ये सारा सीन जो है, ये है ट्रेन की दीवार। इसके इसके बीच में ट्रेन का ट्रैक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है, हरमैन ट्रैक, हरमैन ट्रेन जो है, उसकी दीवार है ये। और ये ट्रेन का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये ट्रेन चलती है इसके जद्दा के अंदर टोटल 2 स्टॉप्स हैं। और जद्दा में एक सुलेमानिया वाला इसका स्टेशन है, दूसरा एयरपोर्ट पे स्टेशन है। फिर चलती मेन ये, मतलब इसका एक पॉइंट जो है वो मक्का मुकर्रमा है। मक्का मुकर्रमा से ये चलती है, फिर उसके बाद ये सुलेमानिया वाले स्टेशन पे पहुंचती है, फिर वहाँ से पैसेंजर वगैरह लेके छोड़ के वटेवर, फिर ये आती है एयरपोर्ट वाले स्टेशन पे। फिर एयरपोर्ट वाले स्टेशन से ये निकलती है मदीना मुनव्वरा की तरफ। अच्छा, अब मदीना मुनव्वरा की तरफ जब ये निकलती है तो रास्ते में आता है किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी, केक जिसका नाम है। तो वहाँ पे एक स्टेशन है, फिर उसके बाद ये सीधा मदीना मुनव्वरा निकलती है। इसकी ज़बरदस्त बात यह है कि जद्दा से मदीना मुनव्वरा ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे में पहुँचाती है। मतलब 2 घंटे से भी कम, 1 घंटे 54 मिनट, 55 मिनट, ऑलमोस्ट 2 घंटे बनते हैं। और अल्लाह भला करे आपका, ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। और अल्लाह भला करे, इसके टिकट्स जो स्टार्ट होते हैं जद्दा से, अगर मक्का की आप बात करें तो वो कभी कभार आपको 23 रियाल का भी मिलता है, कभी आपको 48 रियाल का मिलता है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तो तकरीबन आपको वो 70 रियाल का, 120 रियाल का, इस तरह से भी मिलता है। और मदीना की प्राइस जो है नॉर्मली वो होती है 170 रियाल पर पर्सन, स्टार्टिंग प्राइस जो है तकरीबन जद्दा से मदीना की। और इसमें इसका फ़ायदा ये भी है, ये सारी जो दीवार लेफ़्ट पे चल रही है ना, ये आप लोगों को इसका बता रहा हूँ मैं, ट्रेन का। और इसका फ़ायदा एक ये भी है कि जो अल्लाह भला करे आपका, एयरपोर्ट से निकलते ही साथ आप लोग ट्रेन लेके और मक्का जा सकते हैं और मदीना जा सकते हैं। बट मेक श्योर कि उसकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि नॉर्मल दिनों में, नॉर्मल दिनों से मेरा मुराद है रमज़ान के अलावा या सीज़न के अलावा, हज और रमज़ान के अलावा, इसकी टाइमिंग चलती हैं सुबह मेरे ख़्याल से 8 बजे से रात को 12 बजे तक लास्ट ट्रेन चलती है। तो उस बीच के उस बीच बीच में अगर आप लोगों की फ़्लाइट आती है और आप लोगों को आ रहे होते हैं और ट्रेन यूज़ करनी है, तो आप लोग HHR, हरमैन हाई स्पीड रेलवे सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, और वहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी कि क्या सीन है, किस तरीके से है, कितने का टिकट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, वन वे लेना है या टू वे लेना है। आप लोग उसको वीज़ा, क्रेडिट कार्ड से, एप्पल पे से, मास्टर कार्ड से, हर तरीके से उसकी पेमेंट करके और अपना टिकट ऑनलाइन ही इशू कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और
ये ट्रेन की ही चलो अब बात निकली है तो मैं बता दूं कि अगर आप ट्रेन का टिकट लेने स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो आपको वहाँ पे हमेशा महंगा मिलता है। ऑनलाइन अगर आप ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू बुक करते हैं तो आप लोगों को टिकट जो है वो काफ़ी सस्ता मिलेगा। और अच्छी कभी कभार उसमें ये होता है कि जब सीज़न होता है तो उसके अंदर काफ़ी मतलब डिस्काउंटेड रेट्स भी वगैरह दिए हुए होते हैं। जैसे पिछली दफ़ा अभी रमज़ान में 23 रियाल का टिकट किया हुआ था इन लोगों ने ना। तो ये भी आप मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। खैर ये बात तो हो गई ट्रेन की। और ट्रेन से आप जद्दा से अगर बैठे हैं तो आप मक्का भी जा सकते हैं, आप केक भी जा सकते हैं, आप मदीना मुनव्वरा भी जा सकते हैं और यहाँ वापस भी आ सकते हैं। और जैसे एयरपोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मक्का से जद्दा एयरपोर्ट आना हो और कोई छोड़ने वाला ना हो या किसी को तकलीफ़ ना देनी हो एयरपोर्ट जाने के लिए छोड़ने के लिए, तो सिंपली आप मक्का से एक स्टेशन है, मक्का का स्टेशन जो है वो रुसैफ़ा में है। रुसैफ़ा से आप लोग अपनी ट्रेन पकड़ें और सीधा जो है यहाँ पे आ जाएं। अच्छा अब अगर हम जद्दा से मक्का जाते हैं इस ट्रेन में, तो इसका सिलसिला इस तरीके से होगा कि आप मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे रुसैफ़ा स्टेशन पे से आपको मक्का बस मिलेगी। मक्का बस जो है वो मक्का मुकर्रमा की एक सर्विस है ऐसी जो कि पूरे मक्का में चलती है और फिर उसके बाद आप लोगों को वो एंड ऑफ द ट्रिप हरम शरीफ पे जाके उसका ट्रिप एंड होता है मोस्टली बसेस का। उसके नंबर्स होते हैं, डिफरेंट नंबर्स होते हैं कि इस नंबर की बस इस रूट पे चलेगी, इस तरह से होगा। तो वो आप रुसैफ़ा से लेके बस स्टेशन वहीं पे ही बना हुआ है ट्रेन स्टेशन के ऊपर, वहीं से आप बस लेके या टैक्सी लेके आप लोग हरम जा सकते हैं। एंड अगेन जब जहाँ पे आपको बस उतारेगी आप ये नंबर नोट कर लिएगा कि किस बस ने आपको वहाँ पे उतारा है। बस फिर वहाँ से वो बस वापस लेके और आप स्टेशन आ जाएंगे और अपने ट्रेन के मुताबिक टिकट लेके वो जो भी आपका टाइम होगा आप उसके साथ मुताबिक आप जद्दा वापस आ जाएंगे या मदीना जाना होगा तो मदीना चले जाएंगे। उन लोगों के लिए जो फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांजिट वीज़ा पे आते हैं, जैसे जिनके पास 12 घंटे का टाइम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से यूएस जा रहे हैं। अब पाकिस्तान से यूएस जाते हुए आप सऊदी एयरलाइन से जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक ट्रांजिट मिला है कि तकरीबन आप 12 घंटे जो है अल्लाह भला करे आप सऊदीया में गुजार सकते हैं या जद्दा में आप स्टे कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ट्रेन बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह पहुंचते हैं 6 बजे, तो तकरीबन 8 बजे के करीब ट्रेन चलना शुरू होती है। तो आपने 8 बजे वाली ट्रेन ली, सीधा आप मक्का मुकर्रमा गए, वहाँ पे जाके आपने उम्रा परफॉर्म किया, उम्रा करने के बाद आप आराम से वापस आए उस पे स्टेशन पे, और स्टेशन से आपने बस ली, वो ट्रेन ली। आपका उम्रा तकरीबन यानी आप यहाँ से जद्दा से मक्का जो है वो आपको पहुँचा देगी तकरीबन 1 घंटे में। और आधा घंटा लगता है लेकिन वही ट्रेन में अंदर जाके बैठ के निकलते निकलते आपको इतना टाइम हो जाता है। खैर फिर उसके बाद मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे, मक्का से स्टेशन से बस लेके आपको हरम जाएगी तकरीबन 10 से 15 मिनट में। वहाँ पे आप पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद आपका अगर रश ना हुआ तो आप 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम 2.5 घंटे में आप अपनी पूरी इबादत करेंगे, जिसमें आप नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, उम्रा करेंगे, तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ उम्रा करने के बाद फिर आप बाहर निकल के बाल कटवाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा बस लेंगे। तो तकरीबन 3 घंटे आप उम्रे के लेके चलें, फिर उसके बाद आप दोबारा से बस लेके जाएंगे स्टेशन पे और स्टेशन से आप आ जाएंगे जद्दा। तो ये इस तरीके से आप अपने 12 घंटे का जो है उसको बहुत अच्छे से अवेल कर सकते हैं इसमें उम्रा करने में, ट्रांजिट वीज़ा वालों के लिए। बाकी जो उम्रे पे आ रहे हैं तो वो तो फिर डायरेक्ट तो जाते हैं या अपने ग्रुप के साथ जाते हैं, जिस तरह से भी होता है वो करते हैं। एनीवेज़ ये वाली तो मैंने आपको बड़ी मोटी मोटी बातें बता दी कि किस तरीके से है क्या है। और अगर इन केस आप लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो, कुछ भी ऐसा करना हो, कोई भी ऐसा वो हो कि भाई हम उम्रे पे आ रहे हैं, हम किसके पास जाएं, क्या करें, किस तरीके से करें, कौन सी टिकट लें, क्या करें, तो आप उसकी अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा इंस्टाग्राम का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। खैर इस रोड का मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये हरमैन रोड है। और हरमैन पे ये जो पुल आपको सामने भी नज़र आ रहा है ये नॉर्मल गाड़ियों का पुल है, मतलब ये ट्रेन का पुल नहीं है। लेफ़्ट पे जो अभी तक दीवार चल रही है ये ट्रेन का ट्रैक है ये, इसके बीच में ना, और ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है। खैर इस रोड का सीन ये है कि ये इसके वेस्ट पे हाँ वेस्ट पे इसके जो है अल्लाह भला करे मदीना मुनव्वरा है। अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे और साउथ की तरफ अगर जाएंगे तो आपको मक्का मुकर्रमा वो मिल जाएगा। ये ऐसा रोड है, मतलब हरमैन इस वजह से इसका नाम है कि दो हरम। हरमैन अरबी में हरम जो है वो एक है और हरमैन जो है वो दो हरम। दो हरम से मुराद मक्का मुकर्रमा का हरम और मदीना मुनव्वरा का हरम, मस्जिद नबवी। तो ये दोनों हरम हरम हैं और ये रोड इस वजह से इसका नाम तरीक़ हरमैन है। इस पे जद्दा के डिफरेंट रास्ते निकलते हैं, जद्दा के डिफरेंट वो निकलते हैं। जैसे अभी हमारा मुंह मक्का की तरफ है तो लेफ़्ट साइड पे जितना भी एरिया है वो ऑलमोस्ट नया बना है, इस ट्रैक के ऑपोजिट वो ऑलमोस्ट नया बना है।
और राइट साइड पे जो है वो जो है जद्दा, अपना पुराना वाला जद्दा है। और ये देख लें, अभी यहाँ से आप एयरपोर्ट का कट मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से आगे जाना है, तो यहाँ से मैं एयरपोर्ट का कट ले रहा हूँ। और ये ऊपर जो पुल बना हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये पुल जो है ये ट्रेन का पुल है, ये एयरपोर्ट से अब इस तरफ से आ रहा है। तो हमने ये एयरपोर्ट का कट ले लिया है अब अल्हम्दुलिल्लाह, हरमैन हमने छोड़ दिया है। अब हम जो आ गए हैं वो एयरपोर्ट के कट पे आ गए। ठीक है, ये ट्रेन का पुल है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना। आई विश कि इस टाइम कोई ट्रेन आ रही होती तो आप लोगों को नज़र आ जाती, लेकिन कोई मसला नहीं है। और वीडियोस में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ट्रेन भी देखने को मिलेगी, ट्रेन का पुल भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ट्रेन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, अब हम वो रास्ते से निकल आए। तो अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये वाला जो रास्ता है, अल्लाह भला करे आपका, ये है शबक मतार। अब ये शबक मतार किस तरीके से है, शबक कहते हैं नेटवर्क को, ठीक है, और मतार कहते हैं एयरपोर्ट को। तो ये कनेक्ट करता है हरमैन को विद तरीक मदीना। तरीक मदीना मतलब मदीना रोड, ठीक है। ये बीच का पैच है और इस पे एयरपोर्ट का एग्ज़िट भी आता है। इस पे जद्दा का एक बहुत मेन रोड है, बहुत बड़ा रोड है, शारे सबईन, जो कि जद्दा को एक कोने से दूसरे कोने तक कनेक्ट करता है। तो वो मीडियम बड़े रोड्स में आता है, मतलब वो बहुत हाईवे नहीं है बट बड़ा रोड है। अच्छा, ये शारे सबीन, तो वो वाले उसका रोड को भी कट आता है इसके ऊपर, प्लस आगे जाके तरीक मदीना से भी कनेक्ट होंगे। मैं यहाँ से ये डाइवर्जन लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आगे तरीक मदीना से कनेक्ट होना है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को तरीक मदीना भी दिखाने वाला हूँ। ये अभी आप देख लें, ऊपर बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ से आगे एयरपोर्ट का कट है और ट्रेन स्टेशन का भी कट है। एयरपोर्ट पे ट्रेन स्टेशन बिल्कुल ऐसे है कि बस आप एयरपोर्ट से निकलें, सामने आपके बिल्कुल जो गेट है वो ट्रेन स्टेशन का है। खैर, ये आ गया आपका राइट पे एयरपोर्ट का कट। अभी बिल्कुल सनसेट का टाइम हो रहा है और इस वक्त मेरा जो एक तरीके से ये कह लें कि जाने का रास्ता है जो सीधा, बिल्कुल अगर मैं चला जाऊँ तो समंदर पहुँच जाऊँगा। ये राइट पे अल्लाह भला करे आपका जो कट निकल रहा है ये एयरपोर्ट का कट है। और ये बीच का एक ऐसा पैच है जो कनेक्ट करता है हरमैन को तरीक मदीना से, और आगे जाके अगर आप थोड़ा सा राइट लेफ्ट मुड़ेंगे तो तरीक मलिक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी जद्दा की रोड्स बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत ही अल्लाह भला करे आपका, आप इसको कह लें कि स्मूथ रोड्स हैं। और यहाँ पे ये जो खजूर के दरख्त हैं ये आप लोगों को तकरीबन तकरीबन हर जगह लगे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे खजूर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खजूर उगती है और यहाँ का मौसम इस कदर गर्म होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इस वजह से आप लोगों को ये वाली चीज़ें दिखेंगी। प्लस स्पीड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि यहाँ पे अक्सर स्पीड कैमराज होते हैं और वो जो है अल्लाह भला करे आपका छपाक करके आपकी पिक्चर खींचता है। और जब वो पिक्चर खींचता है तो फिर आपके पास फ्रेम पता आता है कोई तकरीबन 300 रियाल का, और मिनिमम 150 से स्टार्ट होता है, फिर वो 300 500 डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी स्पीड पे जा रहे हैं। सामने एक खूबसूरत सा मंज़र आप लोगों को शायद इसमें नज़र आ रहा हो कि एक जहाज़ जो है वो बिल्कुल लैंड करने के लिए जा रहा है। ये अब नज़र आएगा, जहाज़ जो है लैंड करने के लिए जा रहा है एयरपोर्ट पे। तो खैर, स्पीड का मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होता है क्योंकि कैमरा जो है वो यहाँ पे पिक्चर खींच के और आपको फिर मैसेज कर देते हैं कि भाई आपके ऊपर ये टिकट आ गया। और प्ले अगेन, हाँ, कि फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते आप। फ़ोन इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अलाउड नहीं है ड्राइव करते हुए आप फ़ोन यूज़ करेंगे तो खुदा न खास्ता कोई हादसा वादसा हो सकता है। तो इस वजह से फ़ोन के भी कैमराज़ वगैरह लगाए हुए हैं। और फ़ोन के कैमराज़ का बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल है कि उसके जो गरामा कहते हैं उसको, जो चालान है वो स्टार्ट होता ही 500 रियाल से। तो 500 रियाल की आपकी पिक्चर खींचती है जो कि आपको नज़र भी आती है, ब्लैक एंड वाइट होती है वो पिक्चर, लेकिन यह है कि 500 रियाल एकदम से फटाक करके चले जाते हैं आपके पास से। तो इस वजह से फ़ोन जो है वो यूज़ करना अलाउड नहीं होता। इस वजह से मैंने ये फ़ोन जो है उस पर लगाया हुआ है, पावर बैंक पे। अब यहाँ से जो कट निकल रहा है राइट पे, ये साउथ टर्मिनल का कट है। साउथ टर्मिनल जैसे जद्दा के अंदर काफ़ी सारे एयरपोर्ट हैं। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मेन बड़ा, जो इसको टर्मिनल 1 भी कहते हैं। फिर दूसरा अल्लाह भला करे रॉयल टर्मिनल है जिस पे से तमाम प्रिंस, बादशाह, किंग वगैरह ये सब जाते आते हैं। रॉयल मेहमान जो होते हैं वो जाते आते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपका एक है हज टर्मिनल है जिस पे से हुज्जाज कराम आते हैं। अब देखें, ये मैं जो कट ले रहा हूँ ये
तरीक मदीना पे जोड़ेगा हमें जाके। और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जद्दा का एक मोन्यूमेंट है, जैद लिखा हुआ है, ये आपके सामने अभी नज़र आ रहा है। ये उल्टा इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि ये हम इसकी बैक साइड पे हैं। मेन ये जब मदीना से आप आ रहे होते हैं, मदीना रोड से, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। इसके एक तरफ ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और दूसरे रोड पे ऑपोजिट जो है वो अरबी में लिखा हुआ है। तो खैर, जद्दा के एयरपोर्ट्स का मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक साउथ टर्मिनल है, एक ये नॉर्थ टर्मिनल है जो कि मेन एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1। और अल्लाह भला करे आपका रॉयल एयरपोर्ट है, फिर उसके बाद हज टर्मिनल है। तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट जो हैं, लेकिन बीच में ही उन लोगों के जो रनवे हैं, उन एयरपोर्ट्स के जो रनवे हैं वो कॉमन है। तो ये जो हरमैन है, हरमैन वाला रोड जिस पर भी हमने देखा, तो हरमैन रोड और मदीना रोड के बीच में एयरपोर्ट बना हुआ है। तो अल्लाह भला करे आपका, इसके ऊपर मेन रनवेज़ हैं और चारों तरफ जो हैं उसके डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं। और उन एयरपोर्ट्स में एंट्रेंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एयरपोर्ट के अंदर ही अंदर टर्मिनल 1 से निकले और हज टर्मिनल पे चले गए, हज टर्मिनल से निकले आप नॉर्थ पे चले गए या साउथ पे चले गए। उसके लिए लाजिम है कि आप पूरा बाहर से ऑल द वे रास्ता लें और फिर उसके बाद निकलेंगे। अच्छा, ये जो रास्ता आ रहा है हमारे सामने, ये अब हम तरीक मदीना पे बिल्कुल चढ़ चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है तरीक मदीना। लेफ़्ट लेंगे तो तरीक मदीना है, राइट लेंगे तो शारिया अल अमल पे जाएंगे या हय नाइम पे जाएंगे आप। ठीक है, हाई कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, नाइम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये हम पहुंच चुके हैं, अल्लाह भला करे आपका, तरीक मदीना से डाइवर्जन लेके। और तरीक मदीना ये स्टार्ट हो चुका है। तरीक मदीना बोले तो मदीना रोड, ये जद्दा का दूसरा मेन बड़ा रोड है। और यहाँ पे इस टाइम तो ऑफिस की छुट्टी का टाइम है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें रश मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे रश ही होता है क्योंकि ये बड़ा हर जगह को कनेक्ट करने वाला रोड है, तो इस वजह से यहाँ पे रश मिलता है। अब जैसे इसमें एंटर होते ही साथ पहला कट जो आया है वो शार हिरा का है, हिरा स्ट्रीट का राइट पे। तो यहाँ से हिरा स्ट्रीट मशहूर है इसके फूड्स के लिए, खाने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट जगहें हैं। प्लस ये कि ये मेन आपका आ गया तरीक मदीना। इसके ऊपर ऑफिसेस बने हुए हैं, इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, होटल्स बने हुए हैं, शोरूम्स बने हुए हैं। तरीक मदीना के ऊपर सुपरमार्केट्स हैं, काफ़ी सारी जगह हैं। जैसे अगर आप बाकी शहरों का अगर मैं एग्ज़ांपल दूं, दुबई की अगर मैं एग्ज़ांपल दूं, तो दुबई में जो आपका वो है शेख शेख ज़ायद रोड जो है वो आपका, जो डिफरेंट दुबई को जगह जगह से कनेक्ट करता है, ये वो शेख ज़ायद रोड है यहाँ का तरीक मदीना। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मतलब अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। और कराची के हिसाब से अगर देखा जाए तो कराची का ये है अपना शार फैसल, शार फैसल है ये कराची का, बिल्कुल लगता भी उसी से मिलता जुलता ही है शार फैसल, क्योंकि डिफरेंट जगहों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। आप मेन शार फैसल पे चढ़ते हैं तो फिर उसके बाद आप कहीं ना किसी डिस्ट्रिक्ट पे उतर सकते हैं। तो इसी तरीके से तरीक मदीना का भी सीन यही है कि आप यहाँ पे अगर तरीक मदीना पे चढ़ते हैं तो आप तरीक मदीना से डिफरेंट रूट्स ले सकते हैं। अभी इस टाइम ये राइट पे जो है ये हबीतात होटल नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये 5 स्टार होटल है। और इसके नीचे ही बिल्कुल एक फर्नीचर का शोरूम भी बना हुआ है। राइट पे मज़ीद गाड़ियों के शोरूम्स हैं, यहाँ पे यूज्ड गाड़ियों के शोरूम्स हैं, यूज्ड बट लग्जरी गाड़ियों के शोरूम्स हैं ये राइट पे। और इधर हुकूमती इदारे भी हैं काफ़ी सारे इसी तरीक मदीना पे। मतलब एक अच्छा खासा चहल पहल हलचल वाला रोड है। मेन रोड जो है ये बिल्कुल बीच जद्दा के अंदर बना हुआ है ये रोड, तरीक मदीना। अगर आप लोग जद्दा में रह चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं रह चुके या नहीं आए कभी जद्दा तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। और और क्या बताऊं, ये मैंने जो एग्ज़िट लिया है ये शार कुरैश का है। शार मतलब स्ट्रीट, रोड, कुरैश मतलब कुरैश। कुरैश वो कबीला कुरैश वाला नहीं, वो वाला नाम है ये कुरैश का, शार कुरैश। ये हाई जो है इसकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सलामा है। और अल्लाह भला करे आपका। अच्छा, जद्दा के अंदर जिस तरह से डिवाइड हुए में ना जो रोड्स या वो, तो वो हाई में है, हाई मतलब डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आगे मतलब रोड्स स्ट्रीट्स, फिर उसके बाद गलियाँ अलग अलग नामों की। तो अभी हम हाई सलामा में एंटर हुए हैं और हाई सलामा के अंदर शार कुरैश पे एंटर हुए हैं। ये बिल्कुल राइट पे जैसे ही मुड़ेंगे हम तो राइट और लेफ़्ट पे जो है शार कुरैश है, लेफ़्ट पे आपके बवादी है और राइट पे जो है शार कुरैश है। और ये लेफ़्ट पे जो पुल नज़र आ रहा है ये तरीक मदीना का पुल है। ये हम भाई साहब
ऑफिशियली एंटर हो गए शार कुरैश पे। अभी रश दिख रहा है आप लोगों को, लेफ़्ट पे इशारे पे जो रश लगा हुआ है, ये सिर्फ ऑफिस की छुट्टी और ये सारी चीज़ों का रश है। शार कुरैश तक की आप लोगों को सैर हो चुकी है ज़बरदस्त किस्म की। अब जो है अल्लाह भला करे आपका, मैं अपनी मंजिल पे पहुंचने वाला हूं, जहाँ के लिए मैं निकला था। तो मैंने कहा आप लोगों को साथ में अपने सैर करवा दूं इंशाल्लाह। इसी तरीके से मैं आप लोगों को जद्दा के डिफरेंट एरियाज़ दिखाऊंगा। आप लोगों को कोई से जद्दा के एरियाज़ देखने हों, कोई स्पेसिफिक जगह देखनी हो जहाँ आप रहते हों पहले या अभी रहते हों, या उस तरह की उस जगह का थोड़ा सा टूर चाहिए हो, जैसे फॉर एग्जांपल अजीज़िया का टूर चाहिए या कहीं का टूर चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरीके से कैमरा लगा के गाड़ी ले जा के वहाँ पे पूरा आप लोगों के लिए टूर करूँगा। और वहाँ की जो भी चीज़ें मुझे पता होंगी, वैसे तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मुझे पता होंगी वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अल अज़ीज़ शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी मज़े का जद्दा देखें, मक्का मुकर्रमा देखें, मदीना मुनव्वरा देखें, समंदर घूमें। कभी हम समंदर भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को वहाँ पे भी घुमाऊँगा। और अब आप लोगों को हाईवेज़ भी दिखाऊँगा सऊदीया के। तो बस चलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।